यदि आप जमीन को रजिस्ट्री भी करा लिए और जो है उसका दाखिल खारिज भी करा लिए, यानी दोनों आपका सारा काम हो गया, रजिस्ट्री करने के बाद जब आपका रजिस्ट्री का दस्तावेज मिल जाता है, ठीक है, तब आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अब समस्या क्या उत्पन्न होता है कि इसका अगर आपको जो रजिस्ट्री, जो जमीन आपने खरीदा, जो जमीन जो है आपने खरीदा, उसका सही जो है एक तरह से पोजीशन अगर आपको नहीं मिले, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जमीन आपका जहां होना चाहिए वहां अब आपको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इसको कि जब भी ऐसा विवाद हो, सबसे पहले जब जमीन आप खरीदें और जमीन का रजिस्ट्री करा लें, दाखिल खारिज भी करा लें, आप जो है उसका टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश, कोई भी विवाद के कारणवश वो जगह आप जो है आपके कब्जे में नहीं रहा, है ना, तो आपको क्या होता है कि आप टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं, मतलब इसलिए मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं। अब इसमें है कि ये अगर एक तरह से कहीं ना कहीं ज्यादा समय नहीं हुआ है तो ये एक तरह से धोखा देना भी हो सकता है। मतलब अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो हो सकता है कि कोर्ट में उसको सजा भी हो, इसलिए कि किसी भी संपत्ति को जो है वो बेच दिया और फिर उसका अगर जो बेचने वाला विक्रेता है वही अगर पोजीशन नहीं दे रहा है तो उसको यहाँ पर जो है एक तरह से 420 करना हो गया, धोखा देना हो गया, इस तरह का मुकदमा भी उसके ऊपर चलाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी जमीन रजिस्ट्री है, आपको पोजीशन मिला हुआ है, लेकिन आपको जो है एक तरह से सही पोजीशन नहीं मिला हुआ है, तो सही पोजीशन के लिए प्रक्रिया को कर सकते हैं। आज जो सवाल है पहले वो समझते हैं, फिर इसको डिटेल से जानेंगे। सर सवाल है कि सर मेरे पापा ने 2003 में, इनके पापा ने 2003 में जमीन खरीदी, रजिस्ट्री हो गया, दाखिल खारिज भी करवाया, आज कब्जा भी हमारा था, पर 2022 में जो है वहां जमीन बेचने वाला कब्जा करके जो है बैठा, तो फिर क्या करें। अब देखें कि जमीन जो है बेचने वाला जो विक्रेता है ना, वही उसको जाके कब्जा कर लिया, तो अभी सबसे पहले आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दें, ठीक है। उसके बाद जो है आप चाहें तो जो अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, है ना, जो कि जमीन संबंधित विभाग को देखते हैं, वहां पर भी केस फाइल कर सकते हैं। ये आप दूसरा प्रोसेस जरूर करें। पहला प्रोसेस आप उसके खिलाफ FIR करें, फिर आप अनुमंडल जो कि अनुमंडल स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, ठीक है, जो कि राजस्व को देखते हैं, जमीन संबंधित विवाद को जो है वो सुनने का काम करते हैं, वहां पे भी आपको केस फाइल करना आप अनुमंडल में जाएंगे, किसी वकील से संपर्क करेंगे, वो पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अब तीसरा जो विकल्प है कि अब मान लेते हैं कि आज कब्जा कर लिया, कल उस पर कोई कंस्ट्रक्शन ही कर दे, तो इसलिए अगर यहाँ सबसे अगर आपका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है तो आप फिर सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल करें। देखिए आपकी संपत्ति है, अगर वो बेच दिया है, आपने खरीदा है, आपने रजिस्ट्री कराया, आपने दाखिल खारिज कराया, वो संपत्ति आपको वापस जरूर मिलेगा। अब बीच में ये तंग करने वाले ऐसे लोग हैं तो उनके लिए क्या कर सकते हैं। सवाल है कि हमारे पास एक खेत की जमीन है, 40-50 साल हो गया, अब एक आदमी कह रहा है कि वो जमीन उसकी है, अब हम क्या करें। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पास जमीन है, ठीक है, जमीन है, आप ठीक है 40-50 साल से आप उसको अपने पास रखे हुए हैं, और जो आदमी दावा कर रहा है, सबसे पहले उस जमीन का कागजात किसके पास है, ये मायने। जो दावा कर रहा है आपके अंडर में जमीन है, आपके अंदर में खेत है, लेकिन क्या आपके पास उसका कागजात है। अगर उस व्यक्ति के पास उसका कागजात है, वो संपत्ति का जो है मालिकाना हक रखता है, तो वो आप पर केस फाइल कर सकता है उस संपत्ति को खाली करने के लिए। अगर आप उस पर घर बना के रह रहे हैं, जैसे आपने बोला कि आपकी खेत की जमीन है, लेकिन घर बना के अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा आसान होता है कि आप एडवर्स पोजीशन का भी दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर खेती वाली जमीन है तो वहाँ पे आप दावा करेंगे, वो कहेगा नहीं मेरे संपत्ति को 2 साल पहले कब्जा कर लिया गया है, 3 साल पहले कब्जा कर लिया गया है। तो थोड़ा यहाँ पर जो है अगर एक तरह से देखा जाए तो इसमें आप जो है अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपका केस जो होगा वो लूज हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पक्ष के गवाह हैं तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं। सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर मैं खेत ले रहा हूँ
लेकिन जिसका खेत है उसके पास कुछ नहीं प्रूफ है, सिर्फ खाता खींच रहा है, बोल रहा है कि पहले खेत लिखा लो उसके बाद रसीद जो है कटना, उपाय बताइए। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन आप ले रहे हैं, ठीक है, जो जमीन आप खरीद रहे हैं, उस जमीन का जो आपके नज़दीकी राजस्व अंचल स्तर पे जो राजस्व के कार्यालय हैं, कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, आप उनसे जाके उस जमीन का जो है प्रयास करें कि नकल देख लें, एक बार प्राप्त कर लें, ताकि अभी फिलहाल वर्तमान में वो जमीन जो प्लॉट नंबर है किसके नाम से दर्ज है। कोई कागजात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देख लें किसके नाम से दर्ज है। अगर ऑनलाइन शो होता है ना, ऑनलाइन देखने का भी प्रयास करें। अगर उस जो संपत्ति है उसके जो विक्रेता है उसके पिता, दादा या उस व्यक्ति के नाम से दर्ज है, तो अगर वो आपको लिख भी देगा तो आपका जो है दाखिल खारिज होके जो है आप लैंड का रसीद जो है आसानी से कटा पाएंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसके नाम से अगर वो सारा संपत्ति अगर होता जो विक्रेता है तो आपको और भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए अब उसमें से अगर वो संपत्ति वो सब किसी के नाम से, उसके पूर्वज के नाम से नहीं है, तो फिर तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकता है। वैसी प्रॉपर्टी को प्रयास करना चाहिए। अगर कोई दूसरे की प्रॉपर्टी है, अगर दूसरे के नाम से दर्ज है, तो जब तक उसका सुधार ना हो तब तक उसको खरीदे नहीं। सवाल है कि मेरे परदादा के नाम की जमीन मेरे पिता के नाम पर जो है अंचल द्वारा बंटवारा कर दिया गया है। मेरे पिता की जो है यहाँ पर जो है फुआ उस जमीन को जो है बेच सकती है, तो क्या वह जो है दाखिल खारिज हो सकता है। देखिए जो है सीधी बात है कि यहाँ पर जो है परदादा की जमीन नाम की जमीन है, अगर पिता के नाम पर जो है अंचल द्वारा कर दिया गया है फिलहाल, तो अभी तो बेचना, इसलिए कि अभी तभी उसका बिक्री हो जाएगा जबकि वो संपत्ति जो है आपके अगर परदादा के नाम पे ही रहता तो दिक्कत होता। अब अगर वो आपके पिता के नाम पे वो संपत्ति आ चुका है जो है, और आपके पिता के द्वारा जो है टैक्स दिया जा रहा है, तो वो जो है आपके और जो फुआ हैं या जो भी हैं वो उस संपत्ति को इसलिए नहीं बेच पाएंगे कि इसलिए ये संपत्ति अब का जो एक तरह से मोटेशन है, जो दाखिल खारिज है, वो आपके पिता के नाम पे हो चुका है। तो जब तक उनके नाम पे नहीं होगा तब तक जो है उसका बिक्री करना जो आसान नहीं है। किसी कारणवश अगर उसका बिक्री कर भी दिया जाता है तो उस ऐसे संपत्ति का फिर मोटेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सवाल है कि मेरा खतियानी जमीन है, 5 खेसरा मिलकर 10 कट्ठा जमीन रसीद जो है शुरू से कट रहा है, लेकिन एक खेसरा में 1917 के सर्वे खतियान में आज भी खतियान में जमींदार का ही नाम जो है शो कर रहा है और यह जमीन अधिग्रहण हो रहा है। जो है भू अर्जन जो है वो कहते हैं कि पहले यह साबित करें कि जमींदार ने आपको कैसे दिया जमीन, तब मुआवजा देंगे। जो है परेशान हूँ जो है अंचल में जो है कर्मचारी कहते हैं कि पुराना दस्तावेज जो है वो रिकॉर्ड में नहीं है और इसका कैसे निदान निकलेगा, क्या करें। देखिए अब यहाँ पे जो भी खतियान है ना, जो जमींदार का है नाम शो कर रहा है, अब यह जमीन अगर अधिग्रहण किया जा रहा होगा तो इसमें जो जमींदार होंगे उसी को ये मुआवजा मिलेगा, है ना। कि इसीलिए हाँ, पुराना दस्तावेज अगर मान लेते हैं रिकॉर्ड में नहीं है तो पहले आप जो है आपकी अगर खतियानी जमीन है ना, तो आप खतियान को निकालने का प्रयास करें। और खतियान निकालने के लिए आप जिला अभिलेख में जो है प्रयास करें कि आपके जो जिला है उसमें अभिलेख कार्यालय है, वहाँ पे उसको आवेदन करके आप पहले करें, डॉक्यूमेंट निकाल लें। और निकालने के बाद जो है तभी आप दावा पेश कर पाएंगे कि अगर आपका अधिग्रहण हो रहा है। और अभी अगर जो कर्मचारी क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं, खतियान निकाल लें, सारा इन्फॉर्मेशन तैयार कर लें और एसडीएम को आवेदन करें। इसलिए उनको ये जो अधिग्रहण संबंधित जो है ज़्यादातर डिपार्टमेंट दिया जाता है और किसको मुआवजा मिलना है, कैसे मिलना है, कितना मिलना है, सब कुछ जो है वहाँ से जो है तय होता है। तो आप जो है वहाँ पर एक बार उनको आवेदन जरूर करें। सवाल है सर देखिए मेरा ज़मीन 20 फुट में जिसको मेरे बगल वाले ज़मीन और मेरे ज़मीन के भी जो है कब्जा कर चुका है, कैसे मेरे हासिल होगा। देखिए उस पर ऊपर जो है अगर वो कब्जा कर चुका है ना, ठीक है,
तो एक बार तो सबसे पहले प्रयास करें कि एफआईआर दर्ज करा दें, कब किया, कब्जा कैसे किया, ताकि आपको भी एक प्रूफ के तौर पे उसका रिसीविंग रहेगा कि आपने जो है नज़दीकी थाना को भी इसकी शिकायत दी, जबकि आपको आपकी संपत्ति को कब्जा किया जा रहा था, और उसके ऊपर जो है केस फाइल कर दें सिविल कोर्ट में। ठीक है कि आपकी संपत्ति आपका कागजात है, फिर भी जबरन जो है अपना एक वर्चस्व दिखा के आपकी संपत्ति को कब्जा किया जा रहा है और या किया गया है, और आप इसके पूर्व जो है यानी इसकी शिकायत नज़दीकी जो है थाना प्रभारी को भी किए हुए हैं। तो सारा कुछ प्रूफ दे के आप जो है इसको हासिल कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर